ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है 28 नवंबर मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथाएं सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको एक बेलपत्र और एक समी पत्र लेना है, छोटा सा उपाय करना है। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक, ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, 3 बेलपत्र। और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है किसी भी वजह से, तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है 28 तारीख को मंगलवार के दिन प्रतिपदा तिथि पड़ रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है। ठीक, देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 3 बेलपत्र लेकर गए हैं उनमें से आपको एक बेलपत्र उठाना है और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है, और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, घर में रुपयों पैसों की कभी कमी ना हो। यानी कि जो भी मनोकामना है आपको महादेव के समक्ष रखनी है, महादेव से कहनी है, मन में ध्यान करनी है, और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही वाले स्थान है माता अशोक सुंदरी का, आपको इसी जगह पर समर्पित करना होगा। ठीक, और जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको कहाँ पर समर्पित करना है, माता पार्वती जी के स्थान पर। यह है माता पार्वती जी का स्थान, आपको वहाँ पर समर्पित करना है दूसरी बेलपत्र। और दूसरी बेलपत्र समर्पित करते समय फिर से आपको अपनी मनोकामना कहनी है, मन में ध्यान करनी है। उसके बाद जो आपके पास एक और बेलपत्र बचे हैं, उन बेलपत्र को शिवलिंग के अपोजिट साइड, यानी कि पीछे साइड में आपको उन बेलपत्र को समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। यानी कि प्रत्येक बेलपत्र को समर्पित करते समय अपनी मनोकामना आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल को सबसे पहले जहाँ पर आप माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित किए हैं एक बेलपत्र, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। और उसके बाद थोड़ा सा जल माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है, और थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के अपोजिट साइड, यानी कि जहाँ पर आप तीसरी बेलपत्र समर्पित किए हैं बिल्कुल उसी जगह पर आपको थोड़ा सा समर्पित करना है। और जो बाकी जल बचे हैं उन पूरे जल को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है, और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, 24 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी ना, परिपूर्ण जरूर होगी। बहुत ही अचूक उपाय है, आप सभी को इस उपाय को करना है प्रतिपदा तिथि पर। इससे शुभ दिन हो ही नहीं सकता है इस उपाय को करने के लिए, आप सभी को इस उपाय को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं
हो पा रहे हैं तो इस उपाय को जरूर करना, ध्यान से समझना, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, 2 समी का पत्ता आपको यहाँ से तोड़ना है। ये है 1 समी का पत्ता, आपको ये वाला नहीं तोड़ना है, ये छोटा सा नहीं, आपको यहाँ से, आई बात समझ में, यहाँ से आपको लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 2 समी पत्र लेकर आए हैं, सबसे पहले उन समी पत्र को, 1 समी पत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही वाले स्थान है माता अशोक सुंदरी का, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। यही वाले स्थान है माता अशोक सुंदरी का, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। उसके बाद आपके पास बचे हैं 1 और समी पत्र, उन समी पत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, आई बात समझ में। और जब आप दूसरी समी पत्र समर्पित करेंगे तो समी पत्र के जो डंडी होते हैं, डंडी जो होते हैं वो डंडी आपको रखना है मतलब जलाधारी कोण, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोण, आई बात समझ में। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, उन जल को आपको पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नहीं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप कर सके, आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है, करके देखिएगा 3 घंटे के अंदर जो भी मनोकामना होगी अधूरी परिपूर्ण होगी, साथ ही जो भी जीवन में समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, यानी कि दिन पर दिन समस्या बढ़ते ही जा रहे हैं, कष्ट में आप परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दीपक, आपको लेना है इसी तरीके से 2 दीपक, मिट्टी का दिया आपको बनाना है। अगर आप मिट्टी का दिया नहीं बना सकते हैं तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं, और उन दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और उन दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। कर लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, पाउडर वाले हल्दी थोड़ा सा आपको ले लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 5 काले तिल के दाने। देखिए, जरूरी नहीं है कि 5 काले तिल के दाने लेना है आपको 1 चुटकी में जितना आ जाए, 5, 10, 15 जितना आपका मन हो आप ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। देखिए, वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले उन दोनों दीपक को प्रज्वलित करना है, अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, आई बात समझ में। और दीपक को प्रज्वलित कर लेने के बाद जो आप 1 चुटकी हल्दी लेकर गए हैं, उन हल्दी को अपने दाहिने वाले हाथ में लेना है, तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, और साथ ही आपको परिक्रमा करना है। कम से कम आपको 9 बार या नहीं तो 11 बार परिक्रमा करते समय आपको अपनी मनोकामना कहनी है, मन में ध्यान करनी है, जो भी बीमारी से जुड़ी कामना है आपको कहनी है, और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिरा देना है, ठीक। उसके बाद जो आप 5 काले तिल के दाने लेकर गए हैं या 10 जितने भी लेकर गए हैं, उन सभी काले तिल को अपने हाथ में लेना है, दाहिने वाले हाथ में, फिर से तुलसी जी के जड़ में खड़े होनी है, और दूसरी दीपक को आपको फिर से परिक्रमा करना है 9 बार या नहीं तो 11 बार, और परिक्रमा कर लेने के बाद उन 1 चुटकी हल्दी को उन दीपक में आपको गिराना है, ठीक। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सही उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को प्रतिपदा तिथि पर कर लेते हैं, खास करके, तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, साथ ही जो भी समस्याएं होगी जीवन में, कष्ट रोग, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, ना ही व्यापार में उन्नति हो रही है, ना ही नौकरी लग रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, कर्ज में आप डूबे हुए हो, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं,
तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, 5 चावल के दाने। देखिए जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर बहुत सारे दिख रहा होगा, लेकिन मात्र आपको 5 ठो लेना है। और जो आप 5 चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है, ठीक। उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा, और उन स्टील के लोटे में आधे लोटा जल अपने घर से आपको सबसे पहले भरना है, और उन जल में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको गाय का दूध मिलाना है, ठीक। और उन दूध में आपको क्या करना है, जो आप 5 चावल के दाने लिए हैं उन 5 चावल को भी मिलाना है, यानी कि अच्छी तरीके से सारे सामग्री को तैयारी कर लेना है। उसके बाद इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है शिवालय। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लोटे में आप कच्चा दूध, चावल और जो जल लेकर गए हैं उन लोटे को दोनों हाथ से पकड़ना है। शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए 1 लोटा आपको जल समर्पित कर देना है सबसे पहले। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं उन बीच वाले पत्ती पर क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको क्या करना है, बीच वाले पत्ती पर लेपन करना है। किस नाम से लेपन करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या नहीं तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए पूरे अच्छी तरीके से बीच वाले पत्ती पर लेपन करना है, ठीक। दोनों साइड वाले पत्ती पर आपको नहीं लेपन करना है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और लेपन कर लेने के बाद उन बेलपत्रों को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, कर्ज से जुड़ी समस्या जो भी है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। और जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में क्या। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।